हम आप सबका स्वागत करते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने की राष्ट्रीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर वलीद अलमान, अंडर सेक्रेटरी स्वास्थ्य मंत्रालय, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मनाफ अल कहतानी, बीडीएफ हॉस्पिटल में संक्रामक बीमारियों के सलाहकार, डॉक्टर जमीला सलमान, संक्रमित बीमारियों के सलाहकार, सलमानी मेडिकल कॉम्प्लेक्स। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव है और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर 5 भाषाओं में उपलब्ध है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं डॉक्टर वलीद अलमाना के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम कोविड-19 से निपटने में क्या कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है सब सब कदम उठाने की जिससे जिससे सबकी सलामती और सबकी ज़िम्मेदारी है। और जो कदम स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर है इस वायरस से लड़ने के लिए उठाने के लिए, अगर ये इसका पालन करने से हम इससे लड़ने में कामयाब हो जाएँगे और इसका विरोध करने में हमारा सबका नुकसान है। जो लैब टेस्ट का रोज़ होते हैं, उन्होंने हमें बताया है कि संख्या बढ़ गई है क्योंकि लोग मिक्स हो रहे हैं या एक-दूसरे से मिल रहे हैं। अगर हम मिलना-जुलना कम करेंगे, तो हम इस वायरस की संख्या कम करने में कामयाब हो जाएँगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय सभी कदम उठा रहा है इस वायरस से लड़ने के लिए और सभी कदम उठाए जा रहे हैं। आर-नोट या आर-ओ के अनुसार जो जो संक्रमित मामले हैं उनके ज़रिए लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। 13 13 मई से 9 जून आज तक जो संख्या है वो बढ़ गई है। जो आर नोट है, अगर वो 1 से ज़्यादा है, मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति कई व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। अगर इसकी संख्या 1 है तो ये सिर्फ़ 1 को ही संक्रमित कर रहा है और जब 2 होता है तो 2 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। और अगर जैसे 1 से कम हो गया संक्रमित तो वो संख्या संक्रमित लोगों की कम हो जाएगी। आर नोट 13 मई से 9 जून तक 1.52 है जो मीडियम है। 1 या 2 संक्रमित लोग 3 और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। अगर मेरे पास लगभग 100 संक्रमित लोग हैं, ये लोग और 150 लोगों को संक्रमित करेंगे। और आज हम फ़र्क करना चाहते हैं नागरिकों के बीच, संक्रमित लोगों के और जो निवासी है उनके बीच। 1.83 है नागरिकों की संख्या, जो एवरेज है वो 1.52 है, लेकिन जो संक्रमित हैं उनका ज़्यादा है। जो निवासी है उनका 1.35 है जो ठीक है। जो बैरिनी है वो लगभग 183 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्क ये है कि नागरिकों में जो संक्रमित लोगों की संख्या है, ये निवासियों से ज़्यादा है और इनमें से कारण महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो फैमिली में जो जमा हुए हैं और सोशल गैदरिंग की वजह से हुए हैं। हम पुष्टि करना चाहते हैं कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वायरस से निपटने और लड़ने के लिए। जो कल तक
ये कदम उठाए गए हैं कि इसमें ऑप्शनल है कि अपने घर में आइसोलेशन करना या संगरोध करना। मैं ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, संगरोध, अलगाव और सभी सेवाएँ मुफ़्त में जारी की जा रही है। ये जो ऑप्शन अभी जारी किया गया है कि घर में अलगाव का, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास हमारे केंद्रों में विशेष क्षमता कम है, लेकिन ये एक ऑप्शनल है। हमारे पास जो संगरोध केंद्र है उसके 3,410 है, जिनमें से 492 का प्रयोग हुआ गया है सिर्फ़। और हम पुष्टि करना चाहते हैं कि नागरिक की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और और सबका स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ज़रूरी अंक हम बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में जो भी आप मालूमात लेना चाहते हैं, वो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से ही लें। और मैं ऑफ़िशियल अथॉरिटी को बताना चाहता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये पुष्टि करे कि जो मालूमात लोगों तक पहुँच रही है, वो सही जगह से पहुँच रही है, ताकि लोगों को अफ़वाहें ना पहुँचे लोगों तक और मालूमात से किसी को शक ना हो। और मैं जो हमारा कॉल सेंटर है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन लोगों ने 85,000 से ज़्यादा कॉल अटेंड की इस सप्ताह में। और और जब से ये कॉल सेंटर शुरू हुआ तब से आज तक 4.5 लाख कॉल उन लोगों ने अटेंड की है। आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपॉइंटमेंट और डिटेल ले सकते हैं बीवेयर ऐप से और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से। जब हम बहरीन में वायरस फैलने से रोकने में कामयाब हुए हैं, और ये चीज़ हर हर एक की ज़िम्मेदारी है। और ये जो है, ये खुद की रक्षा करता है व्यक्ति, और अपने आस-पास जो लोग हैं उन सब की रक्षा करता है। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम एक साथ खड़े होकर इस चुनौती से निपटने में और जीतने में कामयाब होंगे। और अब मैं माइक देना चाहता हूँ डॉक्टर मनाफ अल-कहतानी को, जो डीएफ में संक्रामित बीमारियों के सलाहकार है। धन्यवाद डॉक्टर वलीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरीन की जो नीति है और वायरस से लड़ने की जो नीति है, ये ये 3 चीज़ों पर आभारी है, जो टेस्ट है और फ़ॉलो-अप है और इलाज है। श आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे सहयोगी डॉक्टर वलीद अल-मानेह के साथ कल जो बहरीन की एम्बेसी है उनका यूके की पार्लियामेंट के साथ और यूके के पॉलिटिशियंस के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो संक्रमित लोगों का फ़ॉलो-अप करना है, मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। शुरू में अगर हम जो मिक्स हुए हुए लोग या संपर्क में लोग आए हुए हैं, उनके बारे में समझाएँगे। जो कॉन्टैक्ट या मिक्स या संपर्क में आए हुए लोग हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे या समझाएँगे। जो मिक्स हुआ हुआ है या किसी के साथ किसी संक्रमित मामले के साथ हो, 2 दिन में 2 दिन से 14 दिन तक जो संक्रमित मामले हैं, उस पर जो लक्षण ज़ाहिर हुए हैं, अगर वो इस संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क किया है, भी प्रश्न जो आएगा, तो वो जो फ़ॉलो-अप टीम है, तो वो आपको
मिक्स होने वाली लिस्ट में कैसे ऐड करेगा? वो 4 लक्षण हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि मिक्स व्यक्ति कौन है, जो है निवास, और 2 नंबर है जो बंद बंद जगह है, और जो तीसरी जगह है जहाँ पर जैसे टेस्ट होता है कोविड-19 के, और चौथा है कि अगर अगर कॉन्टैक्ट हुआ है जैसे हाथ मिलाना और साथ में काम करना संक्रमित व्यक्ति के साथ। अभी हम डिटेल में जाएँगे। जो एक ही घर में रुका है संक्रमित मामले के साथ, ये जो है मिक्स मामलों में गिना जाता है या संपर्क हुए मामलों के साथ गिना जाता है, क्योंकि जो घर में प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं वो शेयर होती हैं इनके बीच। दूसरा, ऐसे चेहरे से चेहरा टकराना या हाथ मिलाना या गले मिलना, जो 1 मीटर से कम, 15 मिनट से ज़्यादा, अगर उनसे 1 मीटर से कम की दूरी में हो, अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ। अगर आपके साथ संपर्क नहीं हुआ है तो फिर आप मिक्स व्यक्तियों में शामिल नहीं हो। हम बंद जगहों पर आते हैं। अगर कार्यकर्ता के साथ आपके साथ अगर कोई रोज़ अगर बंद जगह में काम कर रहे हो, 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी में आप हो संक्रमित व्यक्ति के साथ, 15 मिनट से अंदर, तो इनका टेस्ट करना ज़रूरी है। और बंद जगहों में बैठक कक्ष और कक्षाएँ भी शामिल है। हमने बंद जगहों का एक्सप्लेनेशन देना है, समझाना हो गया है। जो स्वास्थ्य केंद्र संक्रमित मामलों के साथ डील करते हैं, भले ही वो लैब हो या सुरक्षा केंद्र हो, जो मास्क और ये सब चीज़ें जो व्यक्ति नहीं पहनता है, तो ये जो है मिक्स मामलों में शामिल है। और अ, जो कोविड-19 के टेस्ट सैंपल के साथ डील कर रहा है, ये अगर इसने प्रोटेक्शन नहीं पहना है, जो ये बिल्कुल कम हालात में है, इसमें बहुत कम संभावना है कि सैंपल से जो है संक्रमित हो। अगर वो प्लेन में हो, अगर आप संक्रमित मामलों के साथ बैठे हो, 2 सीटों से कम सामने की ओर या पीछे की ओर, ये मिक्स में शामिल है। अगर उसके पास गंभीर लक्षण है, जो आपके साथ व्यक्ति संक्रमित है और उसके पास गंभीर लक्षण हैं, और भले ही आप उससे कितना भी दूर हो, आप मिक्स मामलों में शामिल हो या संक्रमित मामलों में शामिल हो। कि जो लोग हमारे साथ 444 पर संपर्क करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हमारे साथ संपर्क नहीं हुआ, भले ही हम लोगों के साथ मिक्स हुए हैं। तो हमने बताया कि क्या वजह हो सकती है कि आप जो है संक्रमित लोगों में गिने जाएँ, और हमने इसलिए आपको यही बता दिया कि किस हालत में आप जो है संक्रमित लोगों के साथ मिक्स होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी टीम है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो 24 घंटों से काम कर रहे हैं कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के साथ ही, और ये लोग सब डिटेल नोट करते हैं और मिक्स हुए लोगों का फ़ॉलो-अप करते हैं। सबसे पहला कदम ये है कि मालूमात जमा करना,
दर्ज करना और उनका फ़ॉलो-अप करना। सबसे पहले सबसे पहले जो संक्रमित मामला है, हम सबसे पहले पुष्टि करना चाहते हैं कि वाक़ई ही ये संक्रमित मामला है। और दूसरी बात, जो लोग इसके साथ मिक्स हुए हैं या संपर्क में हैं, उनकी लिस्ट बनती है और वाक़ई कार्रवाई की जाती है कि वाक़ई इन लोगों का इसके साथ संपर्क हुआ है या नहीं। और जब से पहले 2 दिन दूसरे दिन से जब लक्षण ज़ाहिर हुए संक्रमित मामले व्यक्ति के, और 14 दिन तक जो भी इसके साथ संपर्क में आए हैं, उन सब का हम जो है लिस्ट बनाते हैं और उनकी इन्वेंटरी होती है। और जैसे ही हमने बताया कि पहले हम उनकी लिस्ट बनाते हैं, फिर उनके साथ संपर्क करते हैं, जल्द से जल्द उनके उनके मिक्स होने की स्थिति पर हम जल्द से जल्द उनके साथ संपर्क करते हैं। फिर हम जो मिक्स हुए व्यक्ति के साथ संपर्क करते हैं, हम उसे समझाते हैं कि उसके साथ संपर्क क्यों किया गया है, और उसके बाद उसे अपॉइंटमेंट दिया जाता है सैंपल लेने के लिए। और अगर रिज़ल्ट अगर नेगेटिव है, तो हाँ, हम उसे जो है घर में आइसोलेशन कराते हैं 14 दिन तक। और और बीवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करना ज़रूरी हो जाता है, और सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जो बीवेयर ऐप में है और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर है। तीसरा अंक, अगर रिज़ल्ट नेगेटिव है और घर में आइसोलेशन में रखा गया है 14 दिन तक, जो मिक्स हुआ हुआ व्यक्ति है, ये जो आइसोलेशन के दिन ख़त्म होने के 3 दिन पहले एक बीवेयर ऐप से अपॉइंटमेंट 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना, एग्ज़िट स्वैप करेंगे ताकि हम पुष्टि कर लें कि जो मिक्स व्यक्ति है, तो वो संक्रमित नहीं है, और जो सैंपल है वो नेगेटिव था और वो अभी घर से बाहर जा सकता है और आइसोलेशन से बाहर जा सकता है, और हम उससे और कुछ पूछताछ करते हैं जो ज़रूरी है। जैसे हमने बताया कि ये तंत्र जो है ये प्लान्ड है और इसमें कदम है। इससे हम आपको पुष्टि करना चाहते हैं कि अगर फ़ॉलो अप या आपके साथ टीम ने संपर्क किया, तो उनका सहयोग करें, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि ये लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं हमारी और आप सबकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इस तंत्र पे हमने 5 महीने लगातार काम किया है, जो हमारी मदद करता है इस वायरस को हमारे समाज में फैलने से रोकने के लिए। तो मैं विनती करता हूँ कि आप इन सब निर्देशों का पालन करें जो राष्ट्रीय टीम ने बनाए हैं, और जो हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है जो इस समाज में जी रहा है। और हमें जो है अफ़वाहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डर पैदा करता है, और हम सबका लक्ष्य एक ही है कि हम इस वायरस को फैलने से रोकना चाहते हैं, और हम उन देशों में होना चाहते हैं जो गर्व से कहे कि हमने इस वायरस का बड़े अच्छे से बड़े अच्छे से मुकाबला किया है। और ये जो राष्ट्रीय टीम है, उनकी सहायता और सहयोग के साथ ही हम कामयाब हो पाएँगे। जैसे डॉक्टर वलीद ने कहा कि अगर हम हाथ में हाथ रख के साथ खड़े होंगे, तो तभी हम इस चुनौती से लड़ने में
कामयाब होंगे। और अभी मैं माइक देना चाहता हूँ डॉक्टर जमीला सलमान को, जो इस वायरस की अपडेट के बारे में बताएँगी। धन्यवाद डॉक्टर मनाफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 2 अंकों से शुरू करना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर वलीद ने बनाया कि सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, जो बहरीन में राष्ट्रीय टीम ने बताए हैं। और सभी अंकों का जो राष्ट्रीय टीम और हम और स्वास्थ्य मंत्रालय और जो डॉक्टर और वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, हमें सबका पालन करना चाहिए। दूसरा अंक जो सबके लिए साफ है कि विरोध करना जो है वायरस फैलाएगा। अगर हम पालन करेंगे तो हमारा कर्व जो है फ्लैट होगा। जैसे डॉक्टर मनाफ ने बताया कि हमें उस स्थिति पर पहुंचना है कि हमें इस महामारी से लड़ने में कामयाब हो गए हैं। जो भी कदम स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेरिन की स्तर पर उठाए हैं, जो हमने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, तो हमने जो है जो संक्रमित व्यक्ति को हम अलगाव में रखते हैं, उसके लिए हो रहे हैं। अगर अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है, तो हम उसे इलाज के केंद्र में डालते हैं। ये 2 अंक बहुत ज़रूरी है। अ, इस आज तक का जो टेस्ट है, वो 3,70,000 से ज़्यादा है। और ये हमारी मदद करता है कि हम संक्रमित मामलों तक पहुँच जाएँ। और अगर उन्हें अलगाव या संगरोध की ज़रूरत है, तो हम उसे उस केंद्र में डाल दें। सब जानते हैं कि संक्रमित संख्या बढ़ चुकी है, कि इससे इसी वजह से मृत्यु की संख्या भी बढ़ गई है, जो हमने पिछले हफ्ते में देखा। और सब ये कारण जानना चाहते हैं। और हम ये दोहराना चाहते हैं कि निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसका विरोध हुआ है। और जो लोग परिवार में जमा हुए हैं, अगर किसी परिवार में ये सब हमारे सब निर्देशों का पालन किया जाए कि 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रखना और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर ये किसी परिवार में अगर इसका पालन किया गया, तो भले ही एक व्यक्ति संक्रमित हो परिवार में, तो मैं पुष्टि करना चाहता हूँ कि मैं जिसके साथ भी बैठा हूँ, कि मैं खुद संक्रमित ना हूँ और वो संक्रमित ना हो। और ताकि संक्रमण फैले नहीं। जब आप अ, किसी करीबी व्यक्ति के साथ हो, तो इसकी पुष्टि करो कि कोई भी संक्रमित ना हो। जैसे आपने देखा कि जो ठीक हुए हुए लोग हैं, उनकी भी संख्या में काफ़ी बढ़ाव आया है। जैसे हमने पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया कि हम हमारे प्रोटोकॉल अपडेट कर देते हैं, इस करते रहते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए, क्योंकि रोज़ नए कदम उठाए जा रहे हैं। बल्कि हर सप्ताह या हर महीने नहीं, लेकिन रोज़ लोग इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं प्रोटोकॉल निवासी और नागरिक की भलाई के लिए और स्वास्थ्य के लिए। और हमारी सभी टीम जो है, इस बात की पुष्टि करती है कि जो सेवाएं प्रदान की जा रही है, सबसे ऊंचे स्तर पे हो। जिनको इलाज चाहिए वो 79 है, और जो गंभीर है उसमें 12 है। 5,000 और 84 है जो मामले हैं अभी हमारे पास। जो आज तक जो है 11,109 मामले हैं जो ठीक हो चुके हैं और संगरोध केंद्र से निकल गए हैं। और कभी संक्रमित संख्या और मृत्यु संख्या बढ़ भी जाती है। और जो हमने बताया कि जो कदम है, जो निर्देश है, ये बिल्कुल आसान है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे हाथ धोना और मास्क पहनना। और हम दोहराते हैं कि ये खुद के लिए एक प्रोटेक्शन है, और आस-पास जितने भी लोग हैं
सबकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जो माइक पहनना है, भले ही वो सहयोगी हो या साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता हो या परिवार का कोई भी हिस्सेदार हो। जैसे हमने बताया कि हाथ धोना और सतहें साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कदम और 444 पर संपर्क करना। अगर आपको कोई भी लक्षण नज़र आए तो जल्द ही पहुँचना इलाज के केंद्रों में। ये बहुत ही अच्छा कदम है जल्द ही ठीक होने के लिए। अंत में ये कदमों का पालन करना और निर्देशों का पालन करना और इसका विरोध करना जो है संक्रमित संख्याएँ बढ़ाया है। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि सबकी नागरिक और निवासी के स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा करना। और ये जो है ये इस हर एक टीम की सहायता करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। और धन्यवाद। सब स्पीकर्स का धन्यवाद। और अभी हम पत्रकारों से प्रश्न लेंगे जो हम हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न फातिमा अली की ओर से अखबार अल खलीज डॉक्टर वलीद के लिए। तो संख्या बढ़ती जा रही है बहरीनों के बीच में मिक्स होने की वजह से। क्या क्या वायरस की संख्या बढ़ने में कोई प्लान में अपडेट है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये सबकी ज़िम्मेदारी है और किसी पर हम बोझ नहीं डालना चाहते। और ये सबकी मिल-जुल कर ज़िम्मेदारी है और सबका अपना इसमें रोल है और हम इस पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ रही है और सबको अपनी जो है स्वयं ज़िम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। और जो योजना के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास एक टीम है। तो हम जो है क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क में हैं और दुनिया के सभी देशों के साथ संपर्क में हैं इस महामारी से लड़ने और निपटने के लिए सबसे ऊँचे स्तर पर। और इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है हमारी टीम पर। और जैसे ही आप देख रहे हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हर रोज़ कदम उठाए जाते हैं जिनकी ज़रूरत है। हमारे पास नंबर है, सिर्फ़ यही नहीं कि संख्या बढ़ गई है। हमारे पास विशेष क्षमता के बारे में भी एक तंत्र है और तैयारी के लिए भी और लोगों के लौटने की तैयारी के लिए भी अपनी आम ज़िंदगी पर, अपने काम पर। और यही सब चीज़ें हमारी मदद करती है। क्या हमें तंत्र बदलने की ज़रूरत है, या जैसे हमने बताया कि जो राष्ट्रीय टीम है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कब प्लान बदलने की ज़रूरत है या कब नए तंत्र लाने की ज़रूरत है। हर चीज़ का एक समय है जो हम समय के ऊपर जिस पर काम करेंगे। अयमन शक्ल की ओर से प्रश्न डॉक्टर मनाफ के लिए। डब्ल्यूएचओ एक जो स्टडी ने साबित किया है कि किसी कोई संक्रमित व्यक्ति तब तक दूसरे को संक्रमित नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर लक्षण ना ज़ाहिर हो। क्या ये खबर सही है? और अगर ये सही है तो क्या बहरीन कोई स्ट्रैटेजी संक्रमित लोगों की खोज करेगा? धन्यवाद प्रश्न के लिए। 2 दिन पहले ये खबर आई थी डब्ल्यूएचओ की ओर से। 16 घंटों पहले एक डब्ल्यूएचओ ने अपने बयान को सही किया डॉक्टर महरिया वैन कोफो की ओर से। डब्ल्यूएचओ की नीति और या जो खबर आई थी कि ये डब्ल्यूएचओ की नीति नहीं है, बस ये उसकी तरफ इशारा करती है जो एक छोटी-सी स्टडी है और ये साबित नहीं करती है कि जो संक्रमित लोग हैं उन पर लक्षण नहीं है। ये बहुत ही कम है जो जो समाचार फ़ॉलो अप करता है। जैसे हमने बताया
कि अगर देखे जाएँगे वहाँ पर जो है ये खबर को सही किया है क्योंकि ये समाचार गलत तरीके से बाहर आया था। वहाँ पर बहुत ही प्रेस रिलीज़ है और बहरीन या और कोई देश जिन्होंने ये तजुर्बा किया है, जिस पे लक्षण हैं, जिस व्यक्ति पर लक्षण ज़ाहिर है, ये लोगों को संक्रमित करने में ज़्यादा खतरा है जिस पर लक्षण ज़ाहिर है, उससे जिस पर लक्षण ज़ाहिर नहीं है। ये इस खबर का महत्व ये था। अगर हम पढ़ेंगे रिसर्चेज़ तो कभी-कभी हम अगर पूरी तरह खबर नहीं पढ़ते हैं तो हमारे पास गलत खबर पहुँच जाती है। हम ये बताना चाहेंगे कि लोगों को जो है एक्यूरेट समाचार पढ़ना चाहिए। मोहम्मद असाई की ओर से प्रश्न डॉक्टर जमीला के लिए। जो टेस्ट है वो बढ़ गए हैं और जो संक्रमित लोगों की संख्या जो बढ़ गई है और जो मृत्यु की संख्या बढ़ गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। अगर हम टेस्ट की संख्या बढ़ाएँगे तो हमारे पास जो है मामलों की भी संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर हम मृत्यु की संख्याएँ की तुलना संक्रमित लोगों के साथ करने जाएँगे तो जो जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके पास पहले से ही क्रोनोलॉजिकल बीमारियाँ थी। तो ये जो लोगों के पास क्रोनोलॉजिकल डिज़ीज़ है इनको ज़्यादा खतरा है कोरोना वायरस से संक्रमित होने में और जो जो मृत्युएँ हुई है, उनके पास एक से ज़्यादा बीमारियाँ थी और कई ज़्यादा लक्षण थे। और ये सब जो है कुछ-कुछ बीमारियाँ हैं जो व्यक्तियों पे ज़्यादा खतरा पैदा करती है। जैसे बूढ़े हो या उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो, ये इनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर वलीद इल्मानी के लिए प्रश्न, नईला अलबरकत के लिए 24/7 न्यूज़। जो कंपनियाँ हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और जिस्म का तापमान नाप रही है, ये सब हम कैसे पुष्टि करेंगे कि ये सब हो रहा है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जो राष्ट्रीय टीम है, वो निर्देश और कदम बताती है, क्या उठाना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ़िस है, कंपनी है, ये सब इसका पालन करे। हमें ये सबसे पहले पता करना चाहिए कि जो संख्या हमारे पास बढ़ गई है, ये कहाँ से आई है और जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहरीनियों में संक्रमित संख्या बढ़ गई है और इसकी वजह ये है कारण ये है कि लोग जो है परिवार में जमा हो रहे थे और एहतियाती कदम नहीं उठा रहे थे और ये जो हमारे सामने आया है, ये घर में जमा होने से हुआ है, ना ही काम की जगहों से। डॉक्टर जमीला के लिए प्रश्न, राजी जीडीएन हमें कोविड-19 की मृत्यु में संख्या में बढ़ाव देखा है। हर रोज़ कम से कम 1 मृत्यु होती है, तो 11 मामलों से जो है जो मृत्यु हुई है इनकी इनकी उम्र 50 से कम है। ये धन्यवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने जैसे बताया कि जो बूढ़े हैं वो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है, बस सिर्फ़ ये एक ही ग्रुप नहीं है। और जैसे हमने बताया कि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होना और जैसे दिल की बीमारियाँ और किडनी की बीमारियाँ और डायबिटीज़ भले ही कोई 50 साल से कम हो या उसकी उम्र कम हो तो उसके लिए ज़्यादा खतरा है कोविड-19 होने पर। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर जो हमने बताया कि ये चीज़ें उस संक्रमित व्यक्ति में हो, भले ही उसकी उम्र कम हो तो बड़ी उम्र होने में कोई फ़र्क नहीं होगा। और जो कम उम्र में जिसकी मृत्यु हुई है, बहुत कम हालात है जिनमें दूसरे क्रोनोलॉजिकल डिज़ीज़ेज़ ना हो और उसकी मृत्यु हो गई हो। जब हमारे पास कोई संक्रमित व्यक्ति पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वो उसका मामला गंभीर है या खतरनाक है।
और ये जो हम कदम उठा रहे हैं तो ये हमारे राष्ट्रीय टीम के साथ है और हम संपर्क में हैं सभी एक्सपर्ट के साथ पूरी दुनिया में। डॉक्टर मनाफ के लिए प्रश्न मोहम्मद नहास उसरा रबिया की ओर से जो जो स्पेशल नीड्स के केंद्र है, उनके केंद्र खोले जा रहे हैं और क्या ये सही समय है खोलने का? जो राष्ट्रीय टीम है, उन्होंने सभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई भी केंद्र खोलना है और ये पुष्टि करते हैं कि जो भी केंद्र हम खोल रहे हैं, वो दिशा निर्देशों का पालन करें और इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करना काफ़ी होगा सुरक्षा करने के लिए और हम फ़ॉलो अप भी करेंगे कि ये केंद्र जो है सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। डॉक्टर वलीद के लिए प्रश्न, जैसे यूके ने बताया कि ये खतरनाक बीमारी नहीं है लेकिन ये नॉर्मल बीमारी है, क्या राय है आप लोगों की इस बारे में? हर एक देश का अपना तरीका और नीति है इस वायरस से लड़ने और निपटने के लिए। जैसे हमने बताया कि ये वायरस बिल्कुल नया है और हमारे पास 5 से 6 महीने के एक्सपीरियंस है इसके बारे में। अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं निकली है। हमारे पास जो जो मालूमात है इसके बारे में वो काफ़ी है और ये नया है हमारे लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो है दिशा निर्देशों और कदमों का पालन करें और इस महामारी के लिए जो भी कदमों की ज़रूरत है सबकी सलामती के लिए और सबकी सुरक्षा के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए और भले ये महामारी हो या नॉर्मल बीमारी हो, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वायरस से निपटने के लिए। प्रश्न समाप्त हुए। स्पीकर्स का धन्यवाद। पत्रकारों के प्रश्न के लिए धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। अंत से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करें कोरोना वायरस से लड़ने और निपटने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।